आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, दिल्ली के किराड़ी में एक गरीब बेसहारा परिवार जो भूख और बेघरपन में सड़क पर रातें गुजार रहा था, उसे आज मिला सहारा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस मुहिम ने इस परिवार को न सिर्फ राशन, कपड़े और रहने की जगह दी, बल्कि एक नया जीवन जीने का भरोसा भी दिया। आइए देखते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। दर्शकों, कहते हैं कि ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए बड़े दिल की ज़रूरत होती है, और अगर आपने ठान लिया तो ईश्वर खुद आपकी मदद के लिए आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से असहाय, गरीब, बेसहारा लोगों की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, उसकी तमाम खबरें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आज इस दिल्ली के किराड़ी, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है, किराड़ी का क्षेत्र, इस कॉलोनी में मौजूद हुए हैं। सतलोक आश्रम की तरफ से जो हमें रिपोर्ट मिली है कि उस परिवार की क्या सहायता है, क्या मजबूरियां हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। सतलोक आश्रम की टीम जो यहाँ पर राहत सामग्री देने आई है, जो परिवार बताया गया है, इनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है, क्या खबर है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान दास है जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आपने जो सतलोक आश्रम को जानकारी दी थी, यहाँ पे जो मजबूर परिवार है, क्या आप ही ने दी थी? हाँ जी, हमने दी थी। ये परिवार बहुत ही दुखी था, असहाय था, और ये पहले हमारे गली में किराए पे रहा करते थे, तो इनके पास किराए के लिए पैसे नहीं हुए थे, तो इसलिए मकान मालिक ने ताला लगा दिया था और दिन रात रोड पे सोते थे, रात को भी रोड पे सोते थे। तो एक दिन अपनी बेटी को हम बस में बिठा के आ रहे थे, तो इनको बैठा रोड पे देखा था, तो इनकी इससे जानकारी ली कि क्या कारण है, क्या हुआ। तो ये बोले कि हम तो यहीं रात को यहीं सोते हैं, और ये प्रेग्नेंट थी ये। तो हमको बड़ा दुख हुआ, हमने देखा, और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, कि गरीबों की, असहाय लोगों की सहायता करने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरा करते हैं। खाने पीने का है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का है, मकान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज तरफ से दी जाती हैं जी। तो इसके बारे में, ये प्रीति नाम है इनका, और इनको हमने बताया कि भाई इस तरह से हमारे गुरुजी सहायता करते हैं, और इसकी डिटेल हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दी थी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप ही का नाम राजा है? हाँ जी, मेरा नाम ही राजा है। कितनी साल उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? 26 साल। अभी घर की क्या क्या परेशानी है आपकी? घर की परेशानी तो बहुत है, क्या बताऊँ, ना मम्मी ने रखा, ना सास ने रखा। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी के? हाँ। नशा भी करते हो बहुत? नशा भी करता हूँ, अब तो खैर नहीं कर रहा, 10-15 दिन से। अभी जब मदद करने से पहले घर की क्या क्या स्थिति थी? घर की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। मकान का मैंने किराया नहीं दिया था, उन्होंने ताला लगा दिया था। मम्मी ने रखा था मतलब 5-6 साल, उसके बाद अलग कर दिया। जब से ये नशा करने लग गया तो मम्मी ने बोला अब जा घर से निकाल देना, ये वो, तो अलग कर दिया। और फिर यही कुछ दिन तक मतलब था, यही कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई। मैं काम वाम थोड़ा कर नहीं रहा था, नशा पत्ती में ज़्यादा था। घरवाली प्रेग्नेंट थी मेरी, इसी चक्कर में थोड़ा वो हो गया था, हाथ बिल्कुल शॉर्ट हो गया था, इसलिए रोड में कुछ दिन तक बिताना पड़ा। सस्ते पान नाम से मिले थे, वहीं पर आए थे, तो इन्होंने देखा, फिर इन्होंने कहने लगे कि हमारे गुरुजी का सत्संग बना हुआ है, ये वो, तो तुम लोग क्या कहते हैं वहाँ जाओ, हमारे गुरुजी सब मकान उकान, रोटी पानी सबको देते हैं, आप लोग को भी मिल जाएगा। ऐसे रोड में, ऐसे हाल में तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो मैंने बोला हाँ ये भी बात है, तेरा कुछ तेरे को शर्म वरम भी है नहीं, ये वो, मतलब बहुत समझाया इन्होंने। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर इन्होंने चले गए समझा के। फिर अगले दिन फिर आए, तो फिर बताया मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है। आप ही का नाम प्रीति है? हाँ, मेरा नाम प्रीति है।
अभी परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? 5 हैं। कुल 5 हो आप। जो आपकी परेशानियां थी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई हैं कि आपके जो पति हैं वो नशा करते हैं बहुत, जिससे परिवार पूरा बर्बाद हो रहा है, आपका तबाह है, तो उसके बारे में बताओगे थोड़ा? कैसे दिन काटे हैं आपने? भूखे भूखे रोडों पे बहुत बुरे दिन काटे। नशे के लिए घर से ही बेघर हो गए हम। चीज़ के लिए नहीं खाने को रोटी थी, नहीं पहनने को कपड़ा था। बहुत दुख उठा। तो 5 साल से आप कमा रहे थे, मतलब उसे ही से घर किराए पे रहकर हम्म, अपना परिवार चला रहे थे। हम्म, भाई का तो नशे के कारण कोई सहारा ही नहीं था घर पे बिल्कुल, बल्कि और समस्याएं थी। अभी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप जो काम करते थे वो काम भी छूट गया था आपका? हाँ, मालिक बोल रहा है कि रिस्क नहीं ले सकते हम, ऐसे में काम पे नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने बोला जब खाली हो जाएगी तब आ जाइए काम पे, हम पे कुछ बात बन जाएगी, फिर रिक्स आ जाएगा। इसके बाद निकाल देगा। प्रेगनेंसी हुई, इसके बाद जब परेशानी हुई, नहीं हो पाता काम, तो वो निकाल दिया उसने। फिर कैसे चला, कैसे बिताया आपने इतना समय? घर से बेघर हो गए, घर में ताला लग गया, रोडों पे सोना पड़ा हमें। एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था, वही खा के रूखा सूखा सो जाते थे हम। इस तरह से बर्बाद हुआ परिवार। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। इस परिवार की जो सच्ची घटना आपने सुनी, ये कितनी मजबूरियों में जिए हैं, और इस भाई ने जो नशा किया है, नशे ने किस तरीके से इस परिवार को बर्बाद किया, तबाह किया। संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और संत रामपाल जी महाराज जी का साथ ही साथ ये भी कहना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उसके तहत ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी पहल पूरी देश भर में की जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अपने गुरुदेव की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हुए हैं, जो आदेश मिले हुए हैं, उसकी पूरी पालना करते हुए यहाँ पर राहत सामग्री इस परिवार को दी जाएगी। नमस्कार जी। सतसाई जी। क्या नाम है आपका? मेरा बलराज दास जी। हम सतलोक आश्रम मुंडका की तरफ से आए हैं। हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, ठीक है। तो उसके तहत हम इस परिवार की मदद करने आए थे। पहले वेरिफिकेशन करने आए, जांच पड़ताल करी। पड़ताल के अंदर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे बहुत दुखी हैं। हमारे यहाँ पे एक भगत जी रहते हैं, सत्यवान दास जी। वो एक बार जा रहे थे यहाँ अपनी बेटी को छोड़ने, तो उन्होंने रास्ते में देखा ये रोड पे सोए हुए थे। तो बहुत बुरा हाल था इनका। किराए, जहाँ किराए पे रहते थे वहाँ इनसे किराया नहीं दिया गया। 2 महीने के लगभग किराया था। तो मकान मालिक ने इनको बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया, जो इनका सामान था वो भी छीन लिया। तो ऐसे ही रोड पे गुजर बसर कर रहे थे अपना, बहुत बुरा हाल था। तो ये जो हमारे भगत जी यहाँ पे सत्यवान दास जी, इन्होंने इनको इस मुहिम के बारे में बताया। तो आके हमने देखा तो वाकई में ये बहुत दुखी थे, बहुत बुरा हाल था उनका, बहुत बुरा। हम भी आए तो आंखों से पानी आ गया हमें देख के। तो हमने ऐसे ऐसे प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा जो जो उनको जरूरत है वो हर चीज उपलब्ध करा दो। संत रामपाल जी महाराज उन्होंने इस परिवार के लिए सामान भेजा। 25 किलो आटा है, आलू है 5 किलो, अचार है 1 किलो, काले चने हैं, सरसों का तेल है 2 किलो, ये सूखा दूध है 1 किलो, चीनी है
4 किलो, चावल है 5 किलो, प्याज है 5 किलो, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर की पाइप है, रेगुलेटर है, ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, सरफ है कपड़े धोने का, चाय पत्ती है, हरी मूंग की दाल है, ये चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, ये परात है। ये देखो जी आप परात, ये आटा गूंदने की परात है, आप खुद देख लो, ये नहीं है कि खाली दिखावा है, आप खुद चेक कर सकते हो, मजबूत है। ये चकला बेलन है, ये कढ़ाई है सब्जी बनाने के लिए, देखो आप खुद देख सकते हो क्वालिटी। ये कुकर है, आप देखो क्वालिटी देखो आप इसकी, ये नहीं खाली दिखावा कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, आप खुद चेक कर सकते हो और दुकान पे जाके पता भी कर सकते हो। ये सूर्या कंपनी का चूल्हा है, गैस चूल्हा है, होल्डिंग है, ये बाल्टी है, ड्रम है, ये बड़ा भगोना है, ये छोटा भगोना है, ये प्लेट है, ये थाली है रोटी खाने के लिए, गिलास है, ये जो रसोई में सामान डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी, ये जीरा हल्दी जो भी उसके लिए बर्तन ये दिए गए डिब्बे खाली, चम्मच है, चाय छलनी है, ये बड़ी चम्मच है सब्जी के लिए, कटोरी है, ये चूल्हे के लिए लाइटर है, साथ में चक्कू है, एक चक्कू अलग से है, ये अलग से चम्मच है, ये बच्चों के कपड़े हैं। लगभग जो जरूरत का सारा सामान होता है वो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने वो सारा सामान भिजवा दिया इनके लिए। आपने देखा हुआ ये कितनी गरीबी में रह रहे हैं, बाहर रोड पे सो रहे थे तो इनके पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के कपड़े, ये जो कल छोटा एक बच्चा हुआ इनके घर में डिलीवरी है, उसके कपड़े भिजवा दिए बच्चे के, ये नीचे लोअर है, ये ऊपर शर्ट है, तो बच्चों के कपड़े भी भिजवाए गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने। क्या नाम है आपका? धीरज दास। जैसे कि आपने देखा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये साबित करके दिखाया। इन गरीब की जो आपने कहानी सुनी है उसको करके दिखाया है। अब इनको हर चीज की जरूरत वो पूरी हो चुकी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। ये देश भर में मुहिम चलाई जा रही है। हमारे गुरुजी ने हमें ये बोला तुम एक रोटी कम खा लो लेकिन किसी गरीब को भूखा मत सोने दो, तो उसी बात के चलते ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सेवा का मौका हमें खुद स्वयं दिया। ये जो और सेवा कर रहे हैं हम इसे बहुत अच्छा फील होता है हमें। ये इंसानियत का संदेश दे रहे हैं, कोई भी गरीब भूखा ना सोए। भाई आपको ये जो सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है कैसा लग रहा है? जी ये संत रामपाल की तरफ से क्या कहते हैं, मेरे को इतनी सुविधा मिली है, आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं यार, आज तो फील हो गया, इतनी सेवा मिली है। रोड पे से रहता, घर वालों ने भी नहीं साथ दिया है, ये खैर इन्होंने साथ दिया, भगवान ही है ये तो हमारे लिए भाई। इतनी सेवा तो घर वालों ने नहीं करी है जितनी सेवा इन्होंने हमारे लिए करके भेज दी, इतनी सारा कुछ। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का कोई सहारा करेगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था इस तरीके का कोई सहारा करेगा। तो सब कुछ दिया जी, क्या कहते हैं, मसाला से लेके राशन से लेके सब कुछ, चूल्हा, सिलेंडर विलेंडर, कपड़े लत्ते, मेरे बच्चों के कपड़े लत्ते, सबको सब चीज़ दिया है, मतलब जरूरत की सारी सामान है। अगर ये आप कमा के ही करते तो कर पाते ये इतना? नहीं, कमा के तो खैर नहीं कर पाता, ये गुरुजी ने करवा दिया हमारे। गुरुजी ने हमारी इतनी मदद की है कि सास ससुर भी नहीं कर रहे थे, हम रोडों पे रह रहे थे भूखे प्यास से, हमें गुरुजी ने फिर ये सब सुविधा दी है, सामान दिया है इतना सारा, कपड़े लत्ते, रोटी बर्तन सब। आपने सोचा था कभी किसी इस तरीके से? कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें कोई इतनी मदद कर देगा, भगवान ही होते हैं वो तो। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सर, बड़े ही आश्चर्य की बात है, विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी जेल की रोटी खा रहे हैं जी, और अन्य लोगों को, जो असहाय लोग हैं, उन्हें सहायता पहुंचा रहे हैं, उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते, जी, जी। उन्हें सुखी कर रहे हैं जी। तो ये क्या विचार हैं आपके इस विषय? देखो जी, मैं आपको एक आपके कैमरे में बताना चाहता हूँ, समाज की तरफ से ही बता देता हूँ, गुरुजी की बाद में बताऊंगा। जैसे अब हम दिल्ली में ये सेवा कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा दिल्ली का जो सीएम था अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में डाल दिया गया था किसी केस में, तो अब वो जेल में तो चले गए, ठीक है, लेकिन सरकार तो चल रही थी, लोगों के जो काम थे वो चलते रहे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, वो कबीर साहब के रूम में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं भगवान बन के। अब लोगों को वो धीरे धीरे पहचान में आ जाएगा। अब ये आप लीला जो देख रहे, जो कर रहे हैं, लोगों को, गरीबों को भूख प्यास से जो मर रहे हैं, उनको कमरा भी किराए पे ये
फ्री का कमरा है, वैसे किराए पे चढ़ाओ तो 5-6 हजार रुपए का किराया इसका होगा रूम का। और ये राशन की सामग्री है और बर्तन है, गैस सिलेंडर है, सारा जरूरत का जो सामान है वो गुरुजी इनको दे रहे हैं। तो आप खुद देखो, ये काम भगवान ही कर सकता, आम इंसान के पास की बात नहीं होती। तो जैसे एक टावर लगा हुआ होता है, हमारे पास कितने फोन है, सबके पास अलग अलग है, तो उस टावर की रेंज बहुत दूर तक तो होती है। तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और भगवान की रेंज हर जगह है। आप ये मत सोचो कि वो जेल में है तो कुछ नहीं कर सकते। वो जेल में बैठे बैठे आप खुद देख लो, दिल्ली में कितनी अच्छी मुहिम चल रही है। ये तो खाली दिल्ली की है और बाकी इंडिया में भी चल रही है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है सब। सत्य जी, हमारे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से आदेश हुआ था कि इस परिवार का सहायता के लिए, ये बहुत ही गरीब परिवार है, तो उनकी सहायता के लिए हमने राशन सामग्री और मकान का जो भी सामान है परमपिता परमात्मा ने भेजा इनके लिए। और उनके आदेश से अब इनको ये मुहिम, जब तक ये सक्षम हो जाएंगे तब तक इनको ये सहायता दी जाएगी। और उसके लिए हम इनको एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे फ़ोन करेंगे और जब ये फ़ोन पे करेंगे इनको सहायता प्रदान की जाएगी। ये कार्ड है। कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो क्या कहते हैं, साक्षात भगवान ही आ गए हमारे पास, तो ऐसा लग रहा है। ऐसा तो हमारे घर वाले ने भी नहीं करा जितना क्या कहते हैं रामपाल महाराज जी ने। हमारे लिए भगवान है, उन्होंने हमारे लिए सारी सहायता भेजी है करके। दर्शकों, आपने इस कैमरे के माध्यम से तमाम वो तस्वीरें देखी, किस तरीके से ये जो मजबूरी में परिवार जी रहा था। आज संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम वो बुनियादी सुविधाएं इस परिवार को आज मुहैया कराई गई। तो ये अपने आप में कितनी बदलती हुई सोच है, जो कि मजबूर असहाय लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी सहारा बनकर उभर कर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, इनको इकट्ठा करने में यह असहाय था, असमर्थ था परिवार, तो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये सारी बुनियादी ज़रूरतें इस परिवार को भेजी गई हैं। तो इस परिवार को एक नया जीवन है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दिया है। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी दीन दुखी असहाय लोगों के सहारा बन रहे हैं, ये जो बदलती हुई सोच है, इसकी हर खबर हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब